नांदेड़ हल्का जुनूब के कांग्रेस एमएलए मोहन राव हम्बर्डे ने हत्तई मोमिनपुरा इलाके का दौरा किया। इस इलाके में वार्ड नंबर 14 के कारपोरेटर वाजिद अनवर जागीरदार ने हत्तई और मोमिनपुरा इलाके में अपने फंड से 4 बोरवेल नस्ब किए हैं। इन बोरवेलों का इफ्तिताह नांदेड़ हल्का जुनूब के एमएलए मोहन राव हम्बर्डे के हाथों अमल में आया। वाज़ेह है कि ये बस्ती निहायत ही गरीब और पसमानदा है। वाजिद अनवर जागीरदार की कोशिशों के सबब इन्होंने इस वार्ड में कई तरक्याती और तामीराती कामों को मुकम्मल किया है, जिसके सबब 4 बोरवेल का इफ्तिताह एमएलए मोहन राव हम्बर्डे के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मोहन राव हम्बर्डे का फूलों और शालपोशी से इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर कारपोरेटर वाजिद अनवर जागीरदार के हमरा बारी सेठ, जीतू सेठ, रफीक भाई, अब्दुल वाहिद, अब्दुल सत्तार, बाबू भाई शायर के अलावा बड़ी तादाद में मकामी साकिनान मौजूद थे। वाज़ेह है कि गर्मा के मौसम में इन इलाकों में पीने के पानी के मसाइल संगीन सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं। ऐसे में कारपोरेटर वाजिद जागीरदार की कोशिशों के सबब हत्तई और मोमिनपुरा इलाकों के साकिनान को अब गर्मा के मौसम में पीने का पानी मिल सकेगा। इस मौके पर कारपोरेटर वाजिद जागीरदार के हमरा सैकड़ों की तादाद में वार्ड के साकिनान मौजूद थे। नगरपालिकेतील प्रभाग क्रमांक 14 क येथे आपल्या भागाचे आवडते सगळ्याचे नगरसेवक वाजिदभाई जागीरदार यांनी यांच्या माध्यमातून यांच्या निधीतून आणि माझ्या सहकार्याने दोघांच्या सहकार्याने इथं या भागात टोटल 34 बोर मारलेले आहेत। त्यापैकी सध्या 14 मोटारी बसवल्या आहेत। आज तुरंत 4 मोटरचे आम्ही उद्घाटन केलेले आहे। तरी ह्या भागात असा संकल्प आहे पाणी कुठं कमी पडणार नाही, जेणेकरून वार्डापर्यंत गल्लं परत स्वतः गल्लीचं बोर आणि त्याला पाणी सुरळीत पुरवठा करून देण्याचा आम्ही कधी महानगराचं पाणी आलं नाही तरी बोरचं पाणी कामात यावं अशा उद्देशाने येणाऱ्या उन्हाळ्याला इथल्या या भागातील लोकांना पाण्याकरता कुठं असं वनवन न फिरायची गरज राहणार नाही आणि या बोरच्या माध्यमातून सगळ्याला पाणी भेटेल। आणि पुढील आमचे वाजिदभाई जागीरदार यांना पुढील दक्षिणचा आमदार या नात्याने यांच्या वार्डातील कधी निधी कमी पडणार नाही, जास्तीत जास्त विकासाची कामं करू या ठिकाणी सांगतो। मोहन अन्ना हम्बर्डे साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर मेरे प्रभाग में आए और यहाँ के पब्लिक की बात सुन के लिए अन्ना आप आए यहाँ पे, हमारे लिए खुशी की बात है और चुन के आए, सबकी तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे प्रभाग में ये सलाम एरिया है ना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि यहाँ पे नाला है, पानी पूरा बैक वाटर आता है। यहाँ पे एक नई बस्ती बसी, तो हमारी एक रिक्वेस्ट है अन्ना, आपको मैंने बताया नाला, वो नाले का काम हो गया, अगर से रोड हो गई तो यहाँ के लोगों को बहुत सुविधा हुई थी। और यहाँ से एक रोड जा रही है नौघाट ब्रिज से तो यहाँ पे गुरुद्वारे तक, यहाँ पे अन्ना 7000 लोग रहते हैं यहाँ पे, तो उनको आने जाने के लिए एक बारीक गली है सिर्फ दीवानी बोड़ी से, और बहुत तकलीफ होती है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रही है। गुरुद्वारे तक एक 60 फीट की रोड का हमने प्रस्ताव बना के सादर करे, आपके पास भी लेटर दिया मैं, अगर वो उसका लेटर का पार्ट पूरा हुआ तो सोच आपकी सहायता से, मुख्यमंत्री साहब की निधि से, हमारे लाड़ के नेता माननीय अशोक राव जी चौहान साहब, अब तो हमारे लिए एक समझो एक ईद हो गई हमारे लिए। चौहान साहब हमारे लिए पालक मंत्री बने और मिनिस्टर है। हमको उम्मीद दिलाए चौहान साहब ने कि नांदेड़ को कोई निधि कम नहीं पड़ेंगे और मेरे प्रभाग को भी कोई निधि कम नहीं पड़ेंगे। मुझे 100% चौहान साहब से उम्मीद है और मेरा प्रभाग एकदम 100% विकसित हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बहुत आमदार आए लेकिन यहाँ से मोमिनपुरे में आज तक कोई नहीं आया। ये मोमिनपुरा ऐसा एरिया है, ये पहली बार मोहन अन्ना हम्बर्डे यहाँ पहली बार यहाँ पे आए। यहाँ के लोगों में बहुत खुशी है और इंशाल्लाह सबको उम्मीद है कि यहाँ पे बहुत काम होगा। मैं हमारे वार्ड के तरफ से मोमिनपुरे के जानिब से हम्बर्डे साहब का और हमारे जागीरदार साहब का और इनके साथ में जितने भी साहब लोग आए उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए हमको बहुत खुशी हुई कि हमारे वार्ड में हमारी इतनी बड़ी हस्ती आ गई। अब बोलने को शब्द ही नहीं मिल रहे मेरे को। चर्चा है मेरे देश का सारे जहान में, चैनो सुकून प्यार है बस हिंदुस्तान में। संतों का, फकीरों का, भक्तों का देश है ये मेरा देश, भारत वलियों का देश है। मिले जो वक्त तो तारीख पर नजर डालो, अरे तुम एक जान हो हिंदुस्तान के रखवालो। तुम अपने आप की पहचान भुला बैठे हो, कुरान गीता का फरमान भुला बैठे हो। यही कुरान में लिखा है कि नेक बन के रहो, यही गीता ने कहा है कि सब एक बन के रहो। खुलूस प्यार की डाली को काटते क्यों हो और तुम अपने इस देश को टुकड़ों में बांटते क्यों हो।